स्टार्ट। महोदय, इस मामले की खास बात यह है कि अदालत ने अपने को केवल कानून के तकनीकी पहलुओं तक सीमित रखने के बजाय सामाजिक पहलुओं पर भी अपना रुख स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह जैसी महत्वपूर्ण संस्था को बहुत हल्के में लेने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की। अदालत की पीठ ने कहा कि विवाह कोई वाणिज्यिक गतिविधि नहीं है जिसे उपहारों और अन्य आर्थिक लेन देन का माध्यम मात्र मान लिया जाए, बल्कि यह एक पवित्र बंधन है। इसमें वर वधू को सामाजिक मान्यता देकर पति और पत्नी के ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है। अदालत ने कहा कि विवाह केवल नाचने गाने और जश्न मनाने का ही मौका नहीं होता, अपितु यह पवित्र वैवाहिक संबंधों की आधारशिला है। इसलिए युवक युवतियों को इसे बहुत गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए। इस प्रकरण का एक पहलू यह भी था कि पक्षकारों ने मंदिर में विवाह के बाद मंदिर के पुजारी से उसका प्रमाण पत्र ले लिया था तथा उसी आधार पर विवाह पंजीकरण करा लिया था। यह सब कुछ बहुत आनन फानन में और जल्दबाजी में किया गया था। इसलिए अदालत के सामने एक सवाल यह भी था कि क्या पंजीकरण हो जाने के बाद विवाह की वैधता को चुनौती दी जा सकती है। अदालत ने इस पर कहा कि पंजीकरण विवाह के संपन्न हो जाने के बाद की महज औपचारिकता है, इसलिए पंजीकरण मात्र से ही उसे कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। इस मामले में चूंकि हिंदी विवाह के लिए जरूरी अनुष्ठान पूरे नहीं किए गए थे, इसलिए कानून की निगाह में उसे विवाह माना ही नहीं जा सकता। अतः पंजीकरण करवा लेने मात्र से ही तथा कथित विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में हिंदू विवाह के पारंपरिक अनुष्ठानों के कानूनी और सामाजिक पहलुओं को निरूपित करते हुए आह्वान किया कि सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने के लिए समाज को भी आगे आना चाहिए। सप्तपदी के महत्व को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऋग्वेद के सूत्रों के हवाले से बताया कि इस अनुष्ठान के संपन्न होने पर वर नव वधू से कहता है कि अब वे एक दूसरे के सखा यानी मित्र हो गए हैं, और फिर वह कामना करता है कि दोनों सदैव ही एक दूसरे के बने रहें तथा कभी अलग ना हो। इस तरह पत्नी पति की अर्धांगिनी का दर्जा हासिल कर लेती है। इन उदात्त भावी की आधारशिला पर मजबूत संबंधों के भविष्य की भूमिका तैयार होती है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज की युवा पीढ़ी का आह्वान करते हुए कहा कि वे हिंदू विवाह के अनुष्ठानों में निहित भावों की गंभीरता से समझ और उसे अपने आचरण में ढालें। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब अदालतें कानून की तकनीकी जटिलताओं से आगे बढ़कर समाज सुधार के मुद्दों पर अपनी राय रखती हों। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस गुरुतर दायित्व का निर्वहन किया है जो स्वागत योग्य है। विवाह जैसी महत्वपूर्ण संस्था के प्रति बदलते दृष्टिकोण में बढ़ते हुए सामाजिक विघटन की पृष्ठभूमि में यह और भी प्रासंगिक हो गया है। समाज सुधार के मामले में अदालतों की भूमिका अक्सर बहुत सीमित होती है, इसलिए अब समाज की जिम्मेदारी है कि वह
इस पहल को अंजाम तक पहुंचाए। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।